ओम शांति। राजयोग के वैज्ञानिक सिद्धांत विषय के तहत आज हम 11वां विषय कर रहे हैं। दूसरा पार्ट है मन और ऊर्जा का विज्ञान। पहला था चेतना का विज्ञान, अब है मन और ऊर्जा का विज्ञान। मन और ऊर्जा का आज हम तीसरा पार्ट कर रहे हैं और टोटल में आज 11वां पार्ट कर रहे हैं। पिछले पार्ट्स को भी देखने के लिए आप इसी YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है राजयोग के वैज्ञानिक सिद्धांत, आप वहां पिछले वीडियोस देख सकते हैं या वेबसाइट पर जाकर के भी ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। वेबसाइट पर आप इनके गद्य को भी पढ़ सकते हैं, टेक्स्ट में भी ये दिया हुआ है। आज का जो विषय है बहुत ही वंडरफुल विषय है, आकर्षण का नियम। ये बहुत प्रकार से दुनिया के अंदर प्रचलित है। इसे हम कहते हैं संकल्पों का विज्ञान। इसके लिए हम वैज्ञानिक सिद्धांत लेके आए हैं, गोल डायरेक्टेड थिंकिंग, एक्सपेक्टेशंस, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोसेस। संकल्प से परिणाम तक की एक साइंटिफिक जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से है। संकल्प, पहले मन क्या करता है? संकल्प करता है, फिर उस पर ध्यान, फिर विचार, फिर वो भावना बनता है, विचार के बाद भावना बनता है, फिर कर्म, देन रिजल्ट। बिना कर्म के रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसा संकल्प वैसा आकर्षण, जैसी उपेक्षा वैसा परिणाम। संकल्प कैसे बनते हैं, कैसे बनाते हैं हमारा भविष्य? स्पष्ट संकल्प दिशा तय करते हैं। ध्यान और रिपीटिशन, पुनरावृत्ति मस्तिष्क को प्रोग्राम करता है। भावना और विश्वास ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। अपेक्षा परिणाम को की नींव रखता है। आत्म पूर्ति की प्रक्रिया विचार से परिणाम तक। मन के संकल्प ही हमारे जीवन की दिशा और दशा तय स्क्रीन आ रहा है करते हैं। अभी थोड़ा हाँ, बस थोड़ा लेना लेफ्ट को। अच्छा ठीक है। भाग 2 राजयोग के वैज्ञानिक सिद्धांत का पार्ट 2 है, मन और ऊर्जा का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड एंड एनर्जी। भाई जी अभी लेना, लेफ्ट को लेना है, आधा आ रहा है, और लेना, और थोड़ा लेना है, और थोड़ा लेना है। हाँ बस थोड़ा लेना है लेफ्ट। ठीक है, नहीं अभी थोड़ा लेना है। ठीक है, बराबर है, ठीक है। अध्याय 11वां है, आकर्षण का नियम या संकल्पों का विज्ञान।
वैज्ञानिक सिद्धांत है गोल डायरेक्टेड थिंकिंग, एक्सपेक्टेशंस एंड सेल्फ फुलफिलिंग प्रोसेस। डिस्क्लेमर है, ओम शांति। इस वीडियो का उद्देश्य शिक्षा, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक अध्ययन है। इसमें प्रस्तुत विषय आधुनिक मनोविज्ञान, व्यवहार विज्ञान, प्रेरणा, लक्ष्य निर्धारण तथा उपेक्षा जैसे वैज्ञानिक सिद्धांतों के साथ ब्रह्मा कुमारी राजयोग की आध्यात्मिक शिक्षाओं का तुलनात्मक अध्ययन है। इस वीडियो में आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन शब्द का प्रयोग लोकप्रिय अवधारणा के संदर्भ में किया गया है। ये वीडियो ये दावा नहीं करता कि केवल विचार करने से बिना कर्म के बाहरी घटनाएं अवश्य घटित हो जाती है। राजयोग की दृष्टि से श्रेष्ठ संकल्प, स्पष्ट बुद्धि, श्रेष्ठ कर्म, दिव्य संस्कार, इन चारों के संयुक्त प्रभाव से जीवन में परिवर्तन आता है। ये वीडियो किसी आर्थिक, चिकित्सकीय, कानूनी या वैज्ञानिक सलाह का विकल्प नहीं है। आइए अब आज के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की शुरुआत करते हैं। आज पूरी दुनिया में एक शब्द बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा शब्द है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसे बहुत सारे भाई बहन अपनी अपनी विधि से दिखाते हैं, वर्णन करते, बताते। कई लोग कहते हैं जो सोचोगे वही मिलेगा, बस तुम सोचो। तुमने सोचा और वो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। और कुछ क्या कहते हैं, सिर्फ कल्पना करो, जो तुम्हें चाहिए उसकी कल्पना करो और ब्रह्मांड तुम्हें दे देगा। लेकिन क्या वास्तव में केवल सोच लेने से जीवन बदल जाता है? यदि ऐसा होता तो दुनिया में हर व्यक्ति करोड़पति होता, हर एक व्यक्ति रोगी नहीं स्वस्थ होता, कोई भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। वो सोचता नहीं मैं नहीं मरूंगा, वो सोच लेता मैंने नहीं मरना तो नहीं मरता। सोचने से ही तो होना है। हर विद्यार्थी बिना पढ़े सफल हो जाता, सोच करके सफल हो जाता। स्पष्ट है, सिर्फ इच्छा काफी नहीं, सिर्फ इच्छा काफी नहीं। तो फिर सत्य क्या है? राजयोग इस प्रश्न का अत्यंत गहरा उत्तर देता है। आकर्षण का नियम या संकल्पों का विज्ञान। राजयोग कहता है जीवन केवल इच्छा से नहीं बदलता, जीवन बदलता है श्रेष्ठ संकल्पों से। जब आपके संकल्प श्रेष्ठ होंगे तो जीवन में परिवर्तन आएगा। संकल्प किसे कहते हैं? जो बुद्धि स्वीकार करे। विचार तो ढेर आते हैं, परंतु जो संकल्प बुद्धि ने स्वीकार ही नहीं किया वो संकल्प नहीं है, वो वेस्ट खाते में गया। जो बुद्धि स्वीकार करे, बुद्धि जो श्रीमत के अनुसार निर्णय करे। बुद्धि सारा दिन फैसला करती है, परंतु जैसी उसके पास मत है जिसका वो संग करती है। तो बुद्धि का आधार क्या होता है?
बुद्धि फैसला और कौन बताएगा, किस आधार पर करती है बुद्धि फैसला? बुद्धि फैसला किस आधार पर करती है, कौन बताएगा? संस्कार पर। संस्कारों के आधार पर, क्योंकि उसका संविधान है संस्कार। बुद्धि के पास पावर है कि वो संस्कार को परिवर्तन करे। यदि संस्कार ठीक नहीं है तो बुद्धि श्रीमत के अनुसार निर्णय ले, उससे पहले बुद्धि को चाहिए कि संस्कार परमात्मा की श्रीमत के अनुसार बना दे। जब तक संस्कार परमात्मा की डायरेक्शन के अनुसार नहीं बनेंगे, तब तक बुद्धि को युद्ध करना पड़ेगा। तब तक बुद्धि पूरी तरह श्रीमत के अनुसार नहीं बना सकती। इसके लिए अभी हमने 8वां वीडियो इसी ही लाइव सीरीज में 8वां वीडियो तैयार किया है दिल का, जिसमें परमात्मा कहते बच्चे मन, बुद्धि और संस्कार ये तीनों एक श्रीमत पर चलने वाले हैं। उस वीडियो में आप इस विषय को बहुत अच्छी तरह समझ सकेंगे, क्योंकि संस्कार के अनुसार मन सारा दिन काम करता है, बुद्धि सारा दिन संस्कार के अनुसार निर्णय करती है। विशेष परिस्थितियों में बुद्धि नए संस्कार बनाती भी है और पुराने संस्कारों में परिवर्तन करती भी है। परंतु मन तो एक निष्पक्ष कार्य करता है, जो शरीर का संदेश बिचौलिया है, जो शरीर का संदेश बुद्धि को और बुद्धि का संदेश शरीर को देता है। मन का संदेश शरीर से, मन के संस्कार के अनुसार मन सारा दिन काम करता रहता है। जहां मन के सामने संस्कार के विपरीत कोई स्थिति आती है, तो मन बुद्धि के पास दोनों खड़े कर देता है। अब फैसला कर, मैं क्या करूं। जब तक मन के सामने कोई रुकावट नहीं आती, वो अपनी आदत के अनुसार सारे काम करता जाता है। जिसके लिए हमने एक एग्जाम्पल दिया था, मैं रोजाना जिस रास्ते से दफ्तर जाता हूं, दुकान पर जाता हूं या कहीं भी जाता हूं, तो उस रास्ते पर चलते वक्त मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं, मन ऑटोमेटिक उसी रास्ते पर चलता जाएगा। परंतु आज जब आप उस रास्ते से जा रहे थे तो रास्ता टूट गया है, रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ गई है, जिसके कारण आप उस रास्ते से आगे नहीं जा सकते। अब मन बुद्धि के पास जाएगा, बता अब क्या करूं, किधर जाऊं, कितना बैक जाऊं, किस गली से जाना है, किस रोड से जाना है, कैसे जाना है। अब बुद्धि उसका निर्णय देगी। और यदि वो लंबे समय तक रास्ता बंद होने वाला है या परमानेंट बंद होने वाला है, अब नया रास्ता बनेगा, वो संस्कार में जाएगा, फिर उसके अनुसार मन चलता रहेगा। मेरे ख्याल से ये सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। और निर्णय जो श्रेष्ठ कर्म बन जाए, वो निर्णय हो जाता है। आपने एक बार किया, ये काम तो बहुत अच्छा है, वो निर्णय बन जाता है, आदत बन जाती है। बच्चे को कहा कि ये काम बहुत अच्छा है, बच्चा उसको आदत को अच्छा समझ लेता है और वो हमेशा वैसे करता है। यही वास्तविक परिवर्तन की प्रक्रिया है। इच्छा और संकल्प में अंतर, इस बात को समझना है। एक होती है इच्छा और एक होता है संकल्प। इच्छा है जो मुझे चाहिए। बहुत लोग कहते हैं काश मैं सफल हो जाऊं। अब ये क्या है, काश मैं सफल हो जाऊं?
ये इच्छा है। लेकिन जब कोई कहता है मैं प्रतिदिन श्रेष्ठ पुरुषार्थ करूंगा, ये संकल्प, इच्छा केवल मन में रहती है। इच्छा केवल मन में रहती है। जब वो अभिव्यक्त हो जाता है तो वो संकल्प होता है। इच्छा मन में रहती है और जब उसे हमने बोल दिया, अभिव्यक्त कर दिया, तो उसे संकल्प कहते हैं। संकल्प मन, बुद्धि और कर्म तीनों को जोड़ देता है। संकल्प क्या करता है? मन, बुद्धि और कर्म, इन तीनों को जोड़ देता है। कैसे जोड़ता है? इच्छा थी, वो मन के अंदर था। संकल्प हुआ तो ये मन की अभिव्यक्ति हो गई। अब मन ने जो अभिव्यक्त किया उसे बुद्धि ने एक्सेप्ट कर लिया तो कर्म होगा। बुद्धि ने रिजेक्ट कर दिया तो वो कर्म नहीं होगा। तो संकल्प, मन, बुद्धि और कर्म, इन तीनों को जोड़ देता है। संकल्प कैसे भाग्य बनाता है? कैसे भाग्य बनता है? संकल्प, जब संकल्प हम अभिव्यक्त करते हैं, अब वो विश्वास में परिवर्तन होगा। कब विश्वास में परिवर्तन होगा? जब बुद्धि उसे स्वीकार कर ले। अब विश्वास हो गया तो फैसला होगा। तो फैसला किसने करना है? ये भी बुद्धि ने करना है। जब बुद्धि ने फैसला कर दिया तो मन ने उसे करवाना है, तो वो कर्म बन जाएगा। अब कर्म को हम बार बार रिपीट करेंगे, दोहराव होगा। जब वो बार बार रिपीट होगा तो क्या बनेगा? संस्कार बनेगा। इसमें आपने 2 स्टेप नए देखे जो पहले दूसरे चैप्टर में हमने नहीं किए हैं। वो ध्यान से समझ ले। संकल्प मन के अंदर आया। मन के अंदर जब तक था तो इच्छा थी। जब अभिव्यक्त हुआ तो वो संकल्प हुआ। अब ये संकल्प जब अभिव्यक्त हुआ तो बुद्धि ने इसको ग्रहण किया कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब विश्वास हो गया कि ये ठीक है फैसला, तो निर्णय कर दिया। अब बुद्धि ने निर्णय कर दिया तो निर्णय किसके पास जाता है? मन के पास। मन ने उसे शरीर से करना है तो वो कर्म हो जाता है। कर्म बार बार दोहराया जाएगा तो दोहराव से क्या बनेगा? संस्कार बनेगा। हमने 2 छोटे से स्टेप मन के और बुद्धि के बीच में नए जोड़े, उनको बहुत ध्यान से समझना है। उसे मैक्सिमम आपस में बोलचाल की भाषा में यूज करना है। जितना हम उसे बोलेंगे उतना अच्छी तरह याद रहेगा। क्योंकि याद तो करना है। याद किसको करना है? संकल्प को और विश्वास को। ये दोनों काम मन और बुद्धि के बीच में निर्णय बनने तक ये 2 काम बुद्धि करती है। जब वो संस्कार बन जाता है तो फिर वो हमारा भाग्य बनेगा ही वैसा। क्योंकि जैसे हमारे संस्कार होंगे फिर वैसा हमारा भाग्य बनेगा। यही राजयोग का संकल्प विज्ञान है। ये राजयोग का संकल्प विज्ञान है। विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक मनोविज्ञान बताता है, आधुनिक
मनोविज्ञान बताता है, जब व्यक्ति स्पष्ट लक्ष्य बनाता है, जब व्यक्ति स्पष्ट लक्ष्य बनाता है, अपने लक्ष्य पर विश्वास रखता है, अपने लक्ष्य पर विश्वास रखता है और लगातार उसी दिशा में कार्य करता है, तो उसके निर्णय, ध्यान और व्यवहार उसी दिशा में व्यवस्थित होने लगता है, व्यवस्थित होने लगता है। इसे विभिन्न मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, अपेक्षा का प्रभाव और स्वयं के विश्वास से प्रभावित परिणामों के रूप में समझाया जाता है। ये बात समझ में आई है? इसे बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये मनोविज्ञान की बात है। इसे विभिन्न मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, मतलब आप अपने लिए कोई लक्ष्य निर्देशित करें, निश्चित करें, उसी के अनुसार व्यवहार करें। दूसरा इसका पार्ट है अपेक्षा का प्रभाव। हमें कुछ चाहिए, जिसे कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब हमें कुछ चाहिए, प्राप्त करना है हमको, तो उसका प्रभाव, क्योंकि हम फिर उसके बारे में सोचते हैं, क्या करें, कैसे करें। जब हम वो सोचेंगे और करेंगे, तभी तो होगा। स्वयं के विश्वास से प्रभावित परिणामों के रूप में समझाया जाता है। स्वयं के विश्वास, मुझे जिन बातों पर विश्वास है, उस विश्वास से प्रभावित परिणाम के रूप में समझाया जाता है। अर्थात विचार महत्वपूर्ण है, क्योंकि विचार नहीं आएगा, संकल्प नहीं बनेगा, और वो फिर आगे विश्वास नहीं बनेगा और निर्णय नहीं बनेगा। इसके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन विचारों के साथ कर्म भी उतने ही आवश्यक है। जब तक कर्म नहीं करेंगे, कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये कभी सपना नहीं देखना कि केवल संकल्प से प्राप्ति हो जाएगी, नहीं होगी। बाबा क्या कहते हैं? बाप दादा कहते हैं, जैसा संकल्प वैसा भविष्य। जैसा हम संकल्प करेंगे, वैसा हमारा क्या बनेगा? भविष्य बनेगा। लेकिन बाबा केवल संकल्प करने को नहीं कहते। बाबा केवल संकल्प करने को नहीं कहते, वे कहते हैं श्रीमत पर चलो। बाबा क्या कहते हैं? मेरी श्रीमत पर चलो, खाली संकल्प नहीं। क्या करो? श्रीमत पर चलो। क्यों? क्योंकि यदि संकल्प स्वार्थ से प्रेरित है, तो उसका परिणाम भी सीमित होगा, उसका परिणाम भी सीमित होगा। यदि संकल्प कल्याणकारी है, तो उसका प्रभाव स्वयं पर भी होगा। यदि संकल्प कल्याणकारी है, तो हमारे अपने ऊपर भी उसका प्रभाव होगा और संसार पर भी उसका प्रभाव होगा। राजयोग का आकर्षण सिद्धांत। राजयोग में आकर्षण का अर्थ है, हम अपनी चेतना को इतना श्रेष्ठ बनाएं कि हमारे भीतर शांति आकर्षित, शक्ति आकर्षित हो, प्रेम आकर्षित,
सुनना तो बड़ा अच्छा लगता है, परंतु इसे समझना होगा। हम अपनी चेतना को इतना श्रेष्ठ बनाए। मैं कौन, ये चेतना का प्रश्न है। मैं अजर अमर आत्मा हूं। इसके साथ बाबा ने हमें श्रेष्ठ बनने के लिए क्या स्वमान दिए? आप पूर्वज आत्मा हो। आपकी मूर्तियां मंदिरों में रखी है। आप इष्ट देवों को भगत पुकार रहे हैं। अच्छा, मैं पूर्वज आत्मा हूं, मैं इष्ट देव हूं, तो फिर मुझे अभी क्या करना होगा? अपने अंदर इतनी शांति धारण करनी होगी ताकि उस शांति को प्राप्त करने के लिए वो आकर्षित हो। अपने अंदर आठों शक्तियां इतनी जागृत करनी होंगी कि वो आकर्षित हो। इसे हम अपेक्षा कहते हैं ना। अपने अंदर एक उमंग जागृत करना, एक संकल्प जागृत करना और उसे प्राप्त करने के लिए स्वयं को कर्म में लाना। प्रेम, इतना प्रेम मैं उन सबको दूं, इतना शांत व्यवहार मैं उनके साथ करूं, मैं शक्ति संपन्न होकर उनके संपर्क में आऊं ताकि वो मुझे फॉलो करे और वो बन सके। मैं बनूंगा तो वो बनेंगे। परमात्मा की याद आकर्षित, उनको मुझे बिना परमात्मा की श्रीमत पर चले मैं नहीं बन सकता। ये मैं अपने आप को जब दूंगा तो मैं परमात्मा की श्रीमत पर चलूंगा और उसे प्राप्त करूंगा। फिर मेरे से अन्य आत्माओं को प्राप्त होगा। श्रेष्ठ संस्कार विकसित हो। श्रेष्ठ संस्कार क्या हो? विकसित हो। क्योंकि नए नए संस्कार बनेंगे ना। ये बाहरी वस्तुओं का नहीं, ये आंतरिक परिवर्तन का विज्ञान है। ये बाहर की वस्तुओं का नहीं है। इसके लिए जितना भी पुरुषार्थ करना है, ये आंतरिक आत्मिक आत्मा के परिवर्तन का विज्ञान। एक किसान का उदाहरण। एक किसान खेत में केवल बैठकर ये नहीं सोचता फसल आ जाए, फसल आ जाए, फसल आ जाए। वो बीज चुनता है, भूमि तैयार करता है, सिंचाई करता है, धैर्य रखता है, तब जाकर फसल आती। इसी प्रकार सफलता भी केवल इच्छा से नहीं आती। श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ पुरुषार्थ और श्रेष्ठ समय भी चाहिए। समय वैसे श्रेष्ठ होता है सारा, इसलिए श्रेष्ठ नहीं लगाया। समय खराब कभी भी नहीं होता। समय, तीनों मिलकर परिणाम देते हैं। संकल्प क्यों असफल हो जाते हैं? क्योंकि संकल्प सकारात्मक होता है लेकिन संस्कार पुराने होते हैं। अब इतने समय से हमारे संस्कार बिगड़े हुए हैं, बॉडी कॉन्शियस वाले हैं। संकल्प तो अच्छा किया, परंतु हमारी वो पुरानी गंदी आदतें उस सकारात्मक संकल्प को
बुद्धि द्वारा रिजेक्ट कर देती। नहीं नहीं, हमारी आदत बनी हुई है, हम इसको छोड़ते चेंज कर सकते नहीं। संस्कार चेंज होगा तब सफलता मिलेगी। इन पुराने अड़चन डालने वाले संस्कारों को अंतिम संस्कार करना होगा। इन संस्कारों का, अड़चन डालने वाले संस्कारों का, श्रेष्ठ बनने में रोड़ा बनने वाले संस्कारों का क्या करना होगा? अंतिम संस्कार करना होगा। मन कहता है मैं बदलूंगा, लेकिन पूरी आदत कहती है कल से, आज तो ऐसे चलेगा, आज नहीं बदल रहा, कल सोच लेना। और कल फिर कब आता है कल? कल कब आता है, कौन बता सकता है? कभी भी नहीं आता। कभी नहीं आता, वो हमेशा कल रहता। यहीं पर योग बल की आवश्यकता होती है। योग बल क्या होता है? कौन बताएंगे? योग बल क्या होता है? हाँ बाबा जी, की श्रीमत पर चलने से जो अनुभवी है होता है ना, उस पे बल मिलता है। हाँ। जितने एक्सपर्ट होते जाते हैं, अनुभवी होते जाते हैं बाबा की श्रीमत पर चलने। इसलिए बाबा ने क्या कहा? मेरी श्रीमत पर चलो। और जब हम उस पर एक्सपर्ट हो जाते हैं, अनुभवी हो जाते हैं, तभी सफलता मिलती है। बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी होते। योग बल क्या करता है? मन को शक्ति देता है। मन को क्या देता है? शक्ति देता है। बुद्धि को स्पष्टता देता है, तभी तो निर्णय कर सकेगी बुद्धि। पुराने संस्कारों को कमजोर करता है, तभी बुद्धि नए संस्कार बना सकेगी। नए संस्कारों को मजबूत करता है। इसलिए राजयोग केवल सकारात्मक सोच नहीं, सकारात्मक परिवर्तन सिखाता है। प्रतिदिन 5 श्रेष्ठ संकल्प करें। सुबह उठते ही 5 संकल्प करें रोजाना। नंबर 1, मैं शांत स्वरूप आत्मा। इसको बोलना नहीं, इसको अनुभव कर। राजयोग में इसका अनुभव करना। नंबर 2, मैं परिस्थितियों का मालिक हूं, गुलाम नहीं, दास नहीं।
मैं परिस्थितियों का मालिक हूं। परिस्थितियां मेरे अधीन है। कैसी भी परिस्थिति हो, मैं उससे ऊपर उठ सकता, उड़ सकता। तीसरा, आज मेरी वाणी से किसी को दुख नहीं पहुंचेगा। किसी को दुख नहीं पहुंचेगा। नंबर 4, प्रत्येक आत्मा के लिए मेरे मन में शुभ भावना रहेगी। प्रत्येक आत्मा के लिए मेरे मन में शुभ भावना रहेगी। आज मैं श्रीमत के अनुसार निर्णय लेने का प्रयास करूंगा। आज मैं श्रीमत के अनुसार निर्णय लेने का प्रयास करूंगा। यदि इन पांचों संकल्पों पर प्रतिदिन कर्म किया जाए तो कुछ ही समय में व्यक्तित्व बदलने लगता है। एकदम नहीं। स्वयं को चेक करें। आज अपने आप से पूछिए, क्या मेरे संकल्प स्पष्ट हैं? क्या मेरी बुद्धि उन्हें स्वीकार करती है? क्या मेरे कर्म संकल्पों के अनुरूप हैं? क्योंकि बुद्धि स्वीकार करेगी तो निर्णय करेगी, निर्णय करेगी तो कर्म होगा। और यदि बुद्धि ने फैसला कुछ और दिया है, श्रीमत के अनुसार नहीं दिया है, तो कर्म कुछ और ही होगा ना, संकल्पों के अनुसार नहीं हो सकता ना। क्या मैं केवल इच्छा करता हूं या पुरुषार्थ भी करता हूं? निष्कर्ष याद रखिए, सिर्फ सोचना आकर्षण का नियम नहीं। सिर्फ सोचना आकर्षण का नियम नहीं है। सिर्फ इच्छा परिवर्तन नहीं लाती। राजयोग कहता है, बहुत अच्छी तरह इस फिगर को बुद्धि में रखना, ये चित्र, ये सिस्टम। नंबर 1, श्रेष्ठ संकल्प जमा श्रीमत अर्थात परमात्मा का मार्गदर्शन प्लस पुरुषार्थ, ये बनता है योग बल। योग बल में जमा करेंगे श्रेष्ठ संस्कार, तो बनेगा श्रेष्ठ भाग्य। तो बनेगा श्रेष्ठ भाग्य। यही वास्तविक संकल्पों का विज्ञान है। समापन, यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। मन और ऊर्जा का विज्ञान श्रृंखला के अगले अध्यायों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
लाइक और बेल आइकन अवश्य दबाएं। आज का अंतिम संदेश, इच्छा भविष्य नहीं बदलती, श्रेष्ठ संकल्प दिशा देते हैं, श्रीमत शक्ति देती है, पुरुषार्थ परिवर्तन लाता है, दिव्य संस्कार नया भाग्य रचते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आराटाई टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।